नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा। अस्मदादि जीवों पर कृपा करके स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से इस दिव्य ज्ञान की, इस परम ज्ञान की विमल गंगा को प्रवाहमान कर रहे हैं। और इस दिव्य उद्बोधन में सर्वप्रथम जो दर्शन श्री गोस्वामी जी अपनी लेखनी से कराते हैं वो है प्रभु का स्वभाव। और फिर प्रथम बात जो प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, और एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। और फिर भगवान रहस्योद्घाटन करते हैं कि वस्तुतः ये देह क्या है। ऐसे तो शास्त्र भी कहता है खलु धर्म साधनम, इसे धर्म साधन किया जाता है, और धर्म साधन करने के लिए ही मनुष्य का देह है, केवल धर्म साधन करने के लिए। और फिर तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। सबसे पहले ये नर देह क्या है? इस दुस्तर संसार सिंधु से पार जाने के लिए नौका है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो संत चरणों में बैठकर जान ले, देखो दो ही प्रकार से तो जीवन जिया जाता है, या तो स्वार्थ के लिए जिया जाता है या परमार्थ के लिए जिया जाता है। तीसरी बात तो कोई है नहीं, द्वंद्व का ही नाम संसार है ना। दो ही बात यहां पर है, या तो दिन है या रात है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है। ऐसे दो ही प्रकार से जीवन जिया जाता है, तो स्वार्थ से और या फिर परमार्थ के लिए। तो संत चरणों में बैठकर जो ये जान ले कि शरीर क्या है, किस लिए मिला है, फिर भगवान कहते हैं उसके लिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और यहां प्रभु एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं, भाई जो इस मार्ग पर चले उसे केवल चलने का संकल्प करना है। इस मार्ग पर प्रभु कह रहे हैं कि केवल चलने का संकल्प मात्र करना है। चलाते भी प्रभु ही हैं, जीव अपने स्वभाव से गिरता है तो उठाते भी प्रभु ही हैं, और अंत में पहुंचाने वाली भी प्रभु की कृपा ही है। आपने संतों के मुख से बार बार सुना होगा, प्रभु कहते हैं जो चली है तू एक पग हो, चली हो पग 60। एक पग, पर मैं तो कहता हूं 60 क्यों, बाकी सब पग भगवान चलते हैं, एक पग जीव को चलना है। इसलिए कल भी मैंने आपको निवेदन किया, ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष का द्वार भी कैसे, जिसको खोलने का प्रयास भी नहीं करना है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुला हुआ ही द्वार है, केवल प्रभु की ओर देखना है। केवल संसार से दृष्टि हटाकर प्रभु की ओर देखना है। प्रभु केवल इतनी ही आशा, इतनी ही अपेक्षा जीव से करते हैं कि सन्मुख होत जीव मुहि जबहि, बस सन्मुख होना है प्रभु के। हाँ, पर सन्मुख होने के लिए, क्योंकि जीव मनमुख है, उसे सन्मुख होने के लिए संत चरण का बल चाहिए, सत्संग का बल चाहिए, सद्विचार का बल चाहिए। देखो कितनी बार संसार से पीड़ा मिलती है, कितनी बार संसार से ठोकर मिलती है, कितनी बार हम संसार से चोट खाए हैं, हमको खुद भी इसकी खबर नहीं। पर आप विचार करो, लेकिन घूम कर फिर विचार तो संसार का ही है।
एक पीड़ा से मुक्ति होते ही हम किसी दूसरी पीड़ा को निमंत्रण देने लगते हैं अज्ञानवश। यही तो जीवन में होता आया है, आज तक हो रहा है। और संत कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हमारे नागरीदास जी तो कहते हैं हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, नहीं तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हम बिगड़ पड़ेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। और मुझे स्मरण आ रहे हैं सूरदास जी, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। सूर प्रभु की प्रबल माया, देत मोहे भुलाए।